मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। पिछली क्लास में हम मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग बेबीहुड और इन्फेंसी पढ़ रहे थे और उसमें बचपनावस्था के क्रियात्मक विकास में हम भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है ये जानने का प्रयास कर रहे थे। इसमें हमने पिछली बार पढ़ा था कि प्रीहेंशन या वस्तु को पकड़ने की क्रियाएं किस तरह से शिशु करता है। तो यहाँ मैं एक स्टडी हैवर्सन के द्वारा किया गया एक अध्ययन वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस प्रकार विभिन्न आयु के बालकों में वस्तु पकड़ने की क्रिया होती है। उस हैवर्सन ने एक प्रयोग करा जिसमें उन्होंने लकड़ी के रंगीन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको यूज़ करा। उसके प्रयोग में उन्होंने देखा कि घनों को वो जो ब्लॉक्स थे उन घनों को पकड़ने के लिए बालक किस प्रकार अपने हाथ फैलाते हैं, किस प्रकार उन्हें छूते हैं, पकड़ते हैं, या किस प्रकार अपनी भुजाओं का या रिस्ट का, कलाई का या उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो उनकी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हैवर्सन ने के अध्ययन के अनुसार जो जन्मजात शिशु होते हैं उनकी जो आँखें घनों की ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं होती। आप उनके सामने कितने भी रंग बिरंगे घन रख दो, उनको कोई असर नहीं होता, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं। और 1 माह का जो शिशु होता है केवल 5 सेकंड तक घन की ओर देखता है या देख सकता है, लेकिन उनको उठा नहीं सकता। और 5 माह का शिशु है वो उन ब्लॉक को हाथ में पकड़ लेता है, किंतु बहुत देर तक नहीं पकड़ता, वो भी कुछ समय के लिए बस उठा लेता है। फिर 8 माह का बालक है, दोनों हाथों में अलग अलग जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। और 1 वर्ष का जो बालक है वो अपनी पसंद का घन खुद उठा लेता है। 1 वर्ष का बालक जैसे उसको लाल रंग का पसंद आया तो उसने लाल उठा लिया, हरा आया तो हरा उठा लिया, इस तरह से अपनी इच्छा अनुसार उसने उस ब्लॉक को उठा लिया। यानी हैवर्सन के अनुसार बालकों के जो वस्तु को पकड़ने की जो क्रिया है, प्रीहेंशन जो है, वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले हाथ फैलाना, फिर छूना, फिर पकड़ना और अंत में मुट्ठी में पकड़ना मेन एक्टिविटीज़ हैं। और पकड़ने की क्रिया में बालक पहले अपनी पूरी भुजाओं का, फिर कोहनी का, फिर कलाई का और अंत में उंगलियों का प्रयोग करता है। और जो भुजाओं तथा हाथों की क्रियाओं में वस्तु को फेंकने की क्रिया भी आती है, मतलब थ्रोइंग भी है, हम थ्रोइंग की बात भी करते हैं। उसने पकड़ भी लिया पर उसको फेंकना भी है ना। तो गैजल ने बताया कि बच्चों में गेंद फेंकने की जो क्रिया है उसके बारे में उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जो 6 महीने की अवस्था में बच्चों में गेंद फेंकने की क्रिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक बालक मतलब 1 वर्ष का जो बालक है इस तरह का कैपेबल होता है कि वो गेंद को किसी भी एक निश्चित दिशा में फेंक सके। और 2 वर्ष का बालक है काफ़ी दूर तक एक निश्चित डायरेक्शन में बॉल को फेंक सकता है तथा अन्य बच्चे द्वारा फेंकी गई जो बॉल है उसको पकड़ सकता है या उसे वापस से फेंकने की क्षमता रखता है, यानी कैच भी कर सकता है और उसको अगेन थ्रो कर सकता है। और गैजल के अनुसार ही 8 माह का जो बालक है वह मुंह में लगी हुई जैसे दूध की बोतल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और 9 माह की एज का जो बालक होता है वो बोतल को अपनी इच्छा अनुसार मुंह में डाल सकता है और निकाल सकता है। और 1 वर्ष का जो बालक है वो खाने पीने की वस्तुओं को खुद अपने मुंह में डाल लेता है। और इसके अलावा पकड़ने और बॉलिंग और गेंद फेंकने की क्रिया के अतिरिक्त जैसे कपड़े पहनना हुआ, लिखना हुआ, बाल बनाने हुआ या इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भुजाओं और हाथ की क्रियाओं के अंतर्गत आती है। किंतु इन एक्टिविटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो बचपनावस्था के बाद ही प्रारंभ होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे धड़ के क्षेत्र में कैसे जो ट्रंक रीजन होता है उसमें कैसे मोटर डेवलपमेंट होता है। जो सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास हो जाता है उसके बाद कंधों और धड़ की मांसपेशियां परिपक्व होने लगती है। और जो बालक के धड़ के जो भाग हैं उसको हम 2 प्रकार की क्रियाएं उसमें विकसित होती हैं, उसके विकास के बारे में हम बात करते हैं। पहला है ट्विलिंग या रोलिंग, पलटना या लुढ़कना, और दूसरा है सिटिंग। जैसे जन्म के समय शिशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है
और वह अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं खिसका सकता। किंतु जो 2 माह का शिशु होता है वो करवट लेने लगता है, पीठ के बल मतलब लुढ़क जाता है। और 4 माह का एज में जब शिशु आ जाता है तो वो पीठ के बल सोता हुआ भी करवट ले सकता है। और 6 माह की आयु में पीठ के बल लेटने पर वह पलटकर पुनः पेट के बल हो जाता है, वापस सीधा हो जाता है। किंतु किसी भी अवस्था में पलटने की क्रिया एकाएक नहीं होती, इसका विकास भी ऐसे धीरे धीरे होने लगता है। पलटने की जो भी क्रिया है उसमें भी पहले सिर की ओर सिर को मोड़ता है वो, फिर कंधों को और अंत में पैरों को मोड़ता है। यानी भी यहाँ भी एक रूल या नियम चलता रहता है। फिर अगर हम बैठने की क्षमता की बात करें, सिटिंग की, तो 4 माह की अवस्था में बैठना चालू कर देता है और 6 माह का बालक जो अपनी पीठ सीधी करके बैठने लगता है और 7 माह का बालक बिना किसी सहारे के आसानी से बैठ जाता है और 9 महीने का जो बालक है बिना किसी सहारे के काफ़ी समय तक बैठ सकता है वो। और 2 वर्ष का बालक बिना गिरे हुए बैठे बैठे ही अपने पूरे शरीर को दाएं बाएं घुमा सकता है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि उसका मांसपेशियों का विकास किस तरह से हो रहा है। फिर लास्ट आता है पैरों का मोटर डेवलपमेंट या पैरों का गत्यात्मक विकास। पैरों के गत्यात्मक विकास में भी बालक पहले लुढ़कना, खिसकना, रेंगना आदि सीखता है और बाद में फिर वो खड़ा होना व चलना सीखता है। चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना आदि मतलब ये जो भी क्रियाएं हैं पैरों के जो गत्यात्मक विकास है उससे संबंधित है। पैर मारने की क्रिया जन्म के पहले ही प्रारंभ में हो जाती है मतलब गर्भावस्था में ही वो किकिंग जो हमने बात करी थी वो करने लगता है शिशु और जन्म के पश्चात इसकी गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। 10 माह का जो बालक है वो सहारे से खड़ा होना सीख लेता है और जब बालक अच्छी तरह से बिना सहारे काफ़ी देर तक खड़ा रह सकता है तब वह चलने का प्रयास करता है। पर ये जो सारी भी हम मोटर स्किल्स की जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें ट्रेनिंग का या प्रैक्टिस का, है ना, प्रशिक्षण और अभ्यास दोनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और अगर हम कुछ शर्तों के अनुसार देखें तो 42 सप्ताह का जो बालक है वो 1 मिनट तक सहारा लेकर खड़ा हो सकता है और जो 47 सप्ताह की आयु में वह बिना सहारे खड़ा होना सीख लेता है। और ये भी देखा गया है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाएं जल्दी खड़ा होना सीखती हैं। यहाँ भी जेंडर डिफरेंस पाया गया है। और 14 महीने होने पर 2/3 बालक जो है बिना सहारे के चलने लगते हैं और 18 महीने का जो बालक है दक्षतापूर्वक में बहुत अच्छे से वयस्क की भांति चलने लगता है। शुरू में तो उसके हम ये क्या देखते हैं कि कदम छोटे होते हैं पर बाद में बड़ों जैसे ही उसके कदम लेने लगता है वो। और जो बालकों की जो चलने की प्रक्रिया है कई बार वो स्लो भी होती है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ढंग से नहीं चल पा रहे या समय काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत लेट चलना चालू करते हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोई लंबी बीमारी के कारण पैरों की मांसपेशियों में कोई वो दुर्बलता आ गई हो या आहार उनका जो आहार है वो पौष्टिक नहीं है ना, आहार की कमी जैसे कैल्शियम, फास्फोरस इस तरह का उसको नहीं डाइट नहीं दी जा रही है तो वो उस कारण से भी देर से चलते हैं। इसके अपोजिट कई बार बहुत अधिक चर्बी है, बहुत ज़्यादा मोटा थुलथुला सा अगर वो शिशु है, चर्बी की अधिकता है तो भी वो शरीर उसका फूल जाता है, तब भी वो मांसपेशियाँ उसकी कमज़ोर रह जाती हैं और वो नहीं सीख पाता। या कई बार बालक बहुत ही चुस्त कपड़े अगर हम पहना देते हैं बच्चों को, कई देखा बहुत टाइट कपड़े पहना देती हैं माएँ, तो उस कारण से भी वो मसल्स मूव नहीं कर पाती और वो बहुत समय लेता है चलना सीखने में। कई बार लाड़ प्यार के कारण भी, जैसे बालक को हमेशा इतना बड़ा परिवार होता है या कुछ विशेष ही वो लाड़ प्यार दिखाते हैं शिशु को और गोद में ही रखते हैं उसको खुद ही, मतलब उसको मौका ही नहीं दिया जाता, अवसर ही नहीं दिया जाता कि वो चले या खुद अपनी एक्टिविटी कर रहे, तो उस अवस्था में भी वो शिशु देर से सीखता है। और कई बार मानसिक दुर्बलता भी होती है, कोई
मेंटल उसको कोई वो है तो उस दुर्बलता के कारण भी वो समय लेता है चलने फिरने या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के अंदर, है ना। यानी मतलब माता पिता को चाहिए कि जो भी हम इन कारणों को, जो भी कारक हमने ये बात करी, वो बालक को प्रभावित ना करें और उसको सीखने के लिए और अभ्यास करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहें, एक्टिवेट करते रहें उसको, और वो उस तरह से समय से अपनी मोटर स्किल्स जो विभिन्न कौशल हैं उसको प्राप्त कर सकें।